नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही पास है। 6 तारीख को इनका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उसी में मैं आपके लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूं। और दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और मैं उम्मीद करूँगा कि इन क्वेश्चनों में से आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। तो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड लैब संकल्पना किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर पहला टिम बर्नर्स-ली, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा आर्थर क्लार्क और चौथा एटी एंड टी बेल लैब। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? ऑप्शन नंबर पहला चुंबकीय, दूसरा प्रकाशिक, तीसरा विद्युत और चौथा विद्युत यांत्रिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा प्रकाशिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, WLL का पूरा रूप है? ऑप्शन नंबर पहला वर्किंग लैंड लाइन, दूसरा वर्किंग लूप लाइन, तीसरा वायरलेस लैंड लाइन और चौथा वायरलेस इन लोकल लूप। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वायरलेस इन लोकल लूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर पहला मनोविज्ञान, दूसरा प्रकाशन, तीसरा सांख्यिकी और चौथा संदेश प्रशासन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन नंबर पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा वाल्व, तीसरा क्रोड समृद्धि और चौथा अर्धचालक समृद्धि। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाल्व है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा आउटपुट, तीसरा स्टोरेज और चौथा इनपुट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला डाटाबेस प्रोग्राम, दूसरा वर्ड प्रोसेसर, तीसरा स्प्रेडशीट और चौथा कंपाइलर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा कंपाइलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला प्रोसेसर चिप, दूसरा प्रिंटर, तीसरा माउस और चौथा जावा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा जावा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित होना है? ऑप्शन नंबर पहला बंगलोर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा हैदराबाद और चौथा पुणे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला बेंगलोर। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, MMS टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर पहला RBM, दूसरा एप्पल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट और चौथा इंटेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा इंटेल। ठीक है ना, MMS टेक्नोलॉजी इंटेल के द्वारा प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला रैम, दूसरा ERAM, तीसरा EPROM और चौथा रोम। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला रैम। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, LAN का पूरा रूप है? ऑप्शन नंबर पहला लैंड एरिया नेटवर्क, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा लोकल एक्सेस नेटवर्क और चौथा लोकल एरिया नेटवेयर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप मत करना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यार एक मेहनत के ऊपर तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला बिल गेट्स, दूसरा होलेरिथ, तीसरा चार्ल्स बेबेज और चौथा विलियम ओटेड। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अपना अगला क्वेश्चन है, भारत का सुपर कंप्यूटर फर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला चेन्नई, दूसरा पुणे, तीसरा बेंगलुरु और चौथा कोलकाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा पुणे। ठीक है, पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा फ्रीवेयर, तीसरा फर्मवेयर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा फर्मवेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है? ऑप्शन नंबर पहला विंडोज NT, दूसरा विंडोज XP, तीसरा ब्रू OS और चौथा सिम्बियन OS। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा सिम्बियन OS। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, EVM इसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला इलेक्ट्रिक वेडिंग मशीन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, जावा में है जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है? ऑप्शन नंबर पहला सूत्र, दूसरा अपवाद, तीसरा एप्लेट और चौथा विधि। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला सूत्र। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है? ऑप्शन नंबर पहला एक्सट्रोनेट, दूसरा यूजनेट, तीसरा इंटरनेट और चौथा है अननेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा अननेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर पहला रिपिंग, दूसरा फेचिंग, तीसरा कैनिंग और चौथा है बर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा बर्निंग। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला जावा क्लाइंट्स, दूसरा वॉर्स, तीसरा ट्रोजन हॉर्स और चौथा वायरस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला जावा क्लाइंट्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ इतनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।